16 दिसंबर की रात देश की राजधानी दिल्ली में हैवानों ने जो खौफनाक खेल खेला, उसे देश में क्रोध भड़क उठा। देश के कोने कोने में दरिंदों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग जोर शोर से उठी और अब इंसाफ की आवाज बुलंद करने वालों को जोर का धक्का लगा है। गैंगरेप के छठे आरोपी को नाबालिग करार दिया गया है। आज हर शख्स हैरान है, परेशान है, गुस्से में उबल रहा है, कानून की लाचारी पर गरज रहा है और सवाल कर रहा है कि क्या वो मासूम है जिसने हैवानियत का सबसे खौफनाक खेल खेला। इसी के साथ कानून में बदलाव की मांग भी उठने लगी है। हमारे घर में भी 2 बेटियां हैं। अगर मेरे बेटे ने किसी लड़की के साथ ऐसा किया है तो उसे सजा होनी चाहिए। पता नहीं मैं उसे माफ कर सकती हूँ या फिर नहीं, लेकिन उसकी वजह से हमारी बहुत बदनामी हुई है। सबसे घिनौनी करतूत पर एक माँ भी अपने बेटे के लिए सख्त से सख्त सजा मांग रही है। एक आवाज फिर तूफान बनी है। एक जघन्य अपराधी मासूम कैसे हो सकता है? एक वहशी दरिंदा बच्चा कैसे हो सकता है? गैंगरेप का सबसे बड़ा शैतान बच कैसे सकता है? सोलह दिसंबर की उस खौफनाक रात का सबसे बड़ा हैवान जिसने दरिंदगी की सारी हदें लांघ दी, वो फांसी के फंदे से कैसे बच सकता है? आज देश में सिर्फ और सिर्फ इसी बात की चर्चा है। देश का हर आम नागरिक गैंगरेप के छठे आरोपी पर आए फैसले से हैरान है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने गैंगरेप के छठे हैवान को नाबालिग करार दे दिया है। महज 170 दिन, जी हां, महज 170 दिन कम रह गए उसकी उम्र में, जिसकी वजह से फांसी का फंदा उसके गले से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। इस अपराध के लिए उसे उम्र कैद से लेकर फांसी हो सकती थी, पर कानून उम्र के आगे मजबूर होता नजर आया। अब कानून की ये भले ही मजबूरी हो, उम्र के आगे उसकी लाचारी हो, लेकिन वो जनता गरज रही है, बरस रही है, जो उसके लिए रोई थी, जो सिसकी थी देश की बेटी की आबरू तार तार होने पर। वो कैसे मान ले कि वो नाबालिग है, वो दरिंदा नहीं मासूम है। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने भी कहा है कि जुवेनाइल की उम्र घटनी चाहिए। I think in the changed circumstances, we need to lower the age to 16 and leave it to the judges on facts of each case to decide for themselves the maturity level, the environmental in which the boy has grown up. उस तूफान का जोर आज भी है, आंखों से बहता हुआ सैलाब आज भी। दर्द का समंदर सोने नहीं देता। सोचिए उस परिवार के बारे में जो रात दिन अपनी बेटी के साथ हुई उस खौफनाक हैवानियत के जख्मों का इंसाफ मांग रहा है। वो नाबालिग होकर कैसे बच सकता है? सुनिए एक पिता की टीस को। ये आरोपी दूसरे आरोपियों से उम्र में भले ही छोटा है, लेकिन उसका गुनाह उन सभी आरोपियों से बड़ा है। गैंगरेप के इस नाबालिग आरोपी की उम्र स्कूल सर्टिफिकेट के हिसाब से 16 दिसंबर यानी गैंगरेप वाली रात 17 साल 6 महीने और 11 दिन थी। स्कूल सर्टिफिकेट के हिसाब से गैंगरेप का ये छठा आरोपी 4 जून 1995 को पैदा हुआ था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इसी प्रमाण पत्र को सबूत मानते हुए फैसला दिया कि वो नाबालिग है। ज्यादा से ज्यादा उसे 3 साल की ही सजा हो सकती है। इस बात का फैसला हो गया है कि डेट ऑफ बर्थ मानी जा रही है उसकी है 4/6/1995। तो वारदात के समय आप अपने आप लगा सकते हैं, 12 की वारदात थी, तो 4/6/95 की डेट ऑफ बर्थ मानी गई है। गुस्से से लाल है उनकी आंखें, क्रोध से तिलमिला रही है वो जनता जो गैंगरेप की शिकार लड़की के लिए
इंसाफ के नारे लगा रही थी। हाथों में पोस्टर लेकर 6 दरिंदों पर दहाड़ रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या वो नाबालिग सिर्फ 3 साल की सजा पाकर बच जाएगा, या फिर कोई ऐसा विकल्प है जो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला सकता है? हम आपको वो भी दिखाएंगे। आखिर कौन सा है वो विकल्प? दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में कानूनी सलाह लेगी कि क्या वो इस मामले में ऊपरी अदालत तक जा सकती है। अगर आप इतने बालिग हैं कि आप किसी संगीन जुर्म को अंजाम दे सकते हैं, तो फिर आप इतने बालिग भी जरूर होंगे कि आप उस जुर्म की सजा भोग सके। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की तमाम पेचीदगियों से अलग ये तर्क उन सभी बातों पर भारी पड़ता है जो महज उम्र कम होने की वजह से किसी गुनहगार को सजा से बचाने की हिमायत करता है। जाहिर है अब इस कानून को बदलने का वक्त आ गया है। राम किंकर सिंह और विशाल प्रताप सिंह के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। जुवेनाइल बोर्ड ने गैंगरेप के 6ठे आरोपी की उम्र स्कूल के रजिस्टर में दर्ज उसकी जन्मतिथि के आधार पर तय की है। अब सवाल यह है कि क्या गैंगरेप के 6ठे आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने का कोई विकल्प बचा है? अगर है तो क्या है और कैसे उसके गुनह की सजा उसको मिल पाएगी? क्या दिल्ली गैंगरेप के सबसे बड़े दरिंदे को सबसे कम सजा होगी? क्या गैंगरेप का 6ठा आरोपी महज 3 साल में छूट जाएगा? या फिर कोई ऐसा विकल्प है जो उसे सख्त से सख्त सजा दिला सकता है? दिल्ली गैंगरेप में जिसकी करतूत सबसे घिनौनी थी, जिसने पीड़ित लड़की के साथ सबसे ज्यादा बर्बरता की, जिस गैंगरेप कांड ने देश को हिलाकर रख दिया, उसके सबसे क्रूर अपराध के सामने कानून भी बेबस नजर आया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपना फैसला सुना दिया कि उसकी उम्र उस वक्त 18 साल से कम थी जब 16 दिसंबर की रात लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। कानून की मजबूरी ने उसे ऐसी मोहलत दी जिससे वो अपने सबसे खूंखार अपराध से सिर्फ 3 साल की सजा काट कर बच निकलेगा, जिस दरिंदे का अपराध सुनकर ही कलेजा कांप जाता है। दूसरे लोग थे कि सबसे ज्यादा वायलेंट यही जुवेनाइल था। आपने उसको शुरू से लास्ट तक कैसे देखा, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? वो फर्स्ट टाइम मुझे वही जब बस स्टैंड पे जो बुला रहा था, वही फर्स्ट 3 आए थे उसमें भी वो था। तो वो अगर छूट जाएगा तो शायद सारी मेहनत पानी में जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। अब सवाल ये है कि दिल्ली गैंगरेप के सबसे खौफनाक दरिंदे को उसके जघन्य अपराध की सजा कैसे मिलेगी? क्या कानून में बदलाव ही एक विकल्प है, या फिर कोई दूसरा रास्ता उसकी उम्र को बढ़ा सकता है, उसे नाबालिग से बालिग बना सकता है? कानून के जानकारों से हमने इसके बारे में पूरी जानकारी ली, तो सुनिए क्या कहते हैं कानून की गहरी समझ रखने वाले। ऑसिफिकेशन सेंटर के अपीयर होने में एक्सरे में एक सर्टेन एज होती है, और उन ऑसिफिकेशन सेंटर्स का आपस में मिल जाना, जिसको फ्यूजन कहते हैं, उसकी भी एक सर्टेन एज होती है। गैंगरेप के 6ठे आरोपी की उम्र को लेकर बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट यानी हड्डियों की जांच और दांतों की जांच की चर्चा चल रही है। तो आइए जानते हैं कि कैसे इन जांचों के जरिए उम्र का पता चलता है। हमारा एक दांत होता है जिसे हम हिंदी में अक्कलदाढ़ या विजडम मोलर भी कहते हैं। तकरीबन उसकी इरप्शन 18 साल की उम्र में हो जाती है। अगर वो विजिबल है तो पता लग जाता है कि पेशेंट की उम्र जो है 18 साल से ज्यादा है। लेकिन इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि बोन ऑसिफिकेशन से उम्र का सटीक पता नहीं लगता। इसमें उम्र 2 साल कम या ज्यादा होने की संभावना रहती है। वैसे कानून के जानकारों की माने तो अभी पुलिस हाई कोर्ट में भी अपील कर सकती है। जुवेनाइल का इसको कुल मिलाकर फायदा मिलेगा क्या? हाई कोर्ट में पुलिस अपील कर सकती है इस फैसले के खिलाफ? बिल्कुल कर सकती है, डिपेंड करता है उन पे, उनको करनी भी चाहिए, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये एक जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है वो बाध्य होता है नीचे पे। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं
कि अपराध में शामिल नाबालिगों में 65% 16 से 18 साल के बीच होते हैं। जाहिर है नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े और 16 दिसंबर के गैंगरेप कांड ने देश में इस वक्त नई बहस छेड़ दी है। क्या ऐसे घिनौने अपराध में शामिल नाबालिगों को सचमुच नाबालिग माना जाना चाहिए? बेशक दिल्ली गैंगरेप मामले के एक आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग करार दिया है, लेकिन कानून के जानकारों का साफ साफ ये कहना है कि सिर्फ स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को नाबालिग कहना ठीक नहीं है। ऐसे में कुछ और सबूत को तरजीह देना भी बेहद जरूरी है। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है या नहीं। कैमरामैन नरेश के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। जाहिर है कि यह सोचने का वक्त है, आखिर महज कुछ दिनों में कोई बच्चे से बड़ा या बड़े से बच्चा कैसे बन सकता है। अगर जल्दी इस बारे में नहीं सोचा गया तो देश में अपराध की तस्वीर बदलते ज्यादा देर नहीं लगने वाली। वैसे भी शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि पिछले 10 सालों में देश में नाबालिग मुजरिमों की तादाद में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली गैंगरेप मामले में एक तरफ नाबालिग के रोल को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा है, कानून बदलने की बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 10 सालों में देश में नाबालिग बलात्कारियों की तादाद में 5 गुना इजाफा हुआ है। जी हां, बच्चों को सही रास्ते पर लाने के मकसद से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में तब्दीली लाए जाने का क्या फायदा हुआ ये तो पता नहीं। अलबत्ता इतना जरूर पता है कि गुनाह करने वाले बच्चों की तादाद जबरदस्त तरीके से जरूर बढ़ गई। साल 2000 में जहां देश में सिर्फ 198 बच्चों को बलात्कार के जुर्म में पकड़ा गया था, वहीं 11 साल बाद यानी साल 2011 में ये तादाद बढ़कर 1149 पहुंच गई, यानी 5 गुना ज्यादा। साल 2000 तक 16 साल के बच्चों को ही नाबालिग के तौर पर देखा जाता था, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आई तब्दीली के बाद 18 साल के उम्र तक के मुजरिमों को भी नाबालिग यानी बच्चा मान लिया गया और नतीजा बलात्कार की वारदात में 5 गुना से ज्यादा इजाफे के तौर पर सामने आई। साफ है 16 से 18 साल के इन बच्चों ने वो कर दिखाया जिसके बारे में शातिर से शातिर बदमाश भी सोच में पड़ जाए। बलात्कार के अलावा कत्ल और चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देने में भी ये बच्चे किसी मायने में पीछे नहीं रहे। साल 2000 में जहां 267 बच्चे कत्ल की वारदातों में शामिल थे, वहीं 2011 में ये तादाद 888 तक पहुंच गई। ठीक इसी तरह चोरी करने वाले नाबालिगों की तादाद भी बढ़ गई। 11 साल पहले देश में चोरी के इल्जाम में सिर्फ 2388 बच्चे पकड़े गए थे, लेकिन 2011 में चोरी के इल्जाम में 5320 बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। क्या वीडियो गेम में किसी को गोली से उड़ा देना और सचमुच किसी को गोली मार देना बराबर है? तो फिर बचपन में गलती से किया जाने वाला कोई गुनाह और जवानी की दहलीज पर जानबूझकर किया जाने वाला कोई गुनाह बराबर कैसे हो सकता है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नए हालात में हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कुछ ऐसे ही नतीजों के साथ सामने आया है। वो 18 साल से कम उम्र के हर गुनहगार को बच्चा ही मानता है। देश में जुवेनाइल क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है दुनिया के बाकी हिस्सों में नाबालिगों की अपराध और अपराध की सजा? आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। दिल्ली गैंगरेप के छठे आरोपी के नाबालिग होने को लेकर देश भर में एक बहस छिड़ी हुई है और हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि एक दरिंदा जिसने बेहद खौफनाक दरिंदगी को अंजाम दिया उम्र की आड़ में बच निकलेगा और इसीलिए जुवेनाइल की उम्र घटाने की भी मांग उठ रही है। चलिए अब देखते हैं कि क्या विदेशों में भी जुवेनाइल को लेकर कानून नरम है? क्या नाबालिगों के जघन्य अपराधों की सजा विदेशों में भी कम है? अमेरिका के 20 राज्यों में जुवेनाइल को उम्र कैद देने का कानून है। अमेरिका के कई राज्यों में तो जुवेनाइल को पेरोल की भी छूट नहीं मिलती। ब्रिटेन में जुवेनाइल की उम्र 17 साल तक ही होती है, जबकि फ्रांस में जुवेनाइल मामलों की सुनवाई के लिए अलग प्रावधान है। वैसे दुनिया के किसी भी देश में जुवेनाइल के लिए मौत की सजा नहीं है। 2005 के बाद अमेरिका में इसको रोक दिया गया था। कई देशों में जुवेनाइल को 3 साल से ज्यादा की सजा होती है। दुनिया के कई ऐसे तरक्की पसंद मुल्क हैं जहां पर नाबालिगों को कड़ी सजा का प्रावधान है।
कई देशों में तो नाबालिगों को जुर्म के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है और कई देशों में तो इन सजा के दौरान नाबालिगों को पेरोल तक नहीं दिया जाता है। लेकिन भारत में ऐसी कठोर सजाएं फिलहाल देखने को नहीं मिलती हैं। सवाल ये उठता है कि ये बदलाव भारत में देखने को कब मिलेगा। कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल और सुप्रतिम बनर्जी के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही।